नमस्कार। देश ने पिछले कुछ समय में एक ऐसा दौर देखा है जिसमें बहुत भारी अनिश्चितता रही है। एक अनसर्टेनिटी, सब कुछ खो देने का डर, बीमारी का खतरा। एक ऐसा वक्त जहां कुछ भी सामान्य नहीं था, जैसा पहले हमने कभी देखा नहीं था। 2 साल के इस वैश्विक महामारी से जूझना और इसके साथ रहना जब हम सब सीख रहे हैं, तब आर्थिक तौर पर भारत में लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या हम जीवन की चुनौतियों या जीवन की अनिश्चितताओं के लिए तैयार हैं? क्या हमें सही आर्थिक विकल्पों की जानकारी है ताकि हम और सुरक्षित महसूस कर पाएं? ये वो सवाल हैं जिस पर आज हम अपने शो में चर्चा करेंगे। ये है इंडिया प्रोटेक्शन कोशेंट 4.0, जिसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने कैंटार के साथ मिलकर तैयार किया है। इससे पहले कि हम इन अहम सवालों के जवाब तलाशें, आपको बता दें कि IPQ यानी इंडिया प्रोटेक्शन कोशेंट है क्या। दरअसल लोग अपने भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, IPQ इसे मापने का एक तरीका है। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल पर हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO प्रशांत त्रिपाठी। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रही हैं सौम्या मोहंती, मैनेजिंग डायरेक्टर और COO कैंटर साउथ एशिया, एक्टर बमन ईरानी जो ईरानी मूवी टोन के सह संस्थापक भी हैं, और सरबवीर सिंह CEO हैं policybazaar.com पे। आप सबका बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत करना चाहती हूँ शो का प्रशांत, आपको मुबारकबाद देते हुए कि आप लोगों ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इंडिया प्रोटेक्शन कोशेंट 4.0 का एक और अध्याय लॉन्च किया है, एक और चैप्टर, और 3 अंकों का उछाल है IPQ में इस बार। इसे कैसे समझें और बताइए कि इसके क्या मायने हैं? शुक्रिया नगमा। और मैं बहुत खुश हूँ, पहले इसलिए कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने इस पूरे वक्त में, जो कि काफ़ी अनसर्टेन टाइम था, इंडिया प्रोटेक्शन कोशेंट के माध्यम से एक कंपास क्रिएट किया, एक बैरोमीटर क्रिएट किया, जिससे सबको पता चल सके कि भारतीय लोग कितना प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही बताया, इंडिया प्रोटेक्शन कोशेंट के स्कोर में इजाफा दिखा है 3 अंकों का। तो पिछली बार वो 47 पे था, अभी वो 50 पे पहुंच गया है। और अगर इंडिया प्रोटेक्शन कोशेंट को हम ब्रेक डाउन करें कि उसके हिस्से क्या, वो कैसे चेंज होता है, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है नॉलेज इंडेक्स, लोगों को जानकारी कितनी है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। दूसरा ओनरशिप, लोग कितना ओन करते हैं। और तीसरा एक और मेजर है जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी इंडेक्स। तो इस बार हमने देखा कि इंडिया प्रोटेक्शन कोशेंट में जो इजाफा आया है, उसका सबसे बड़ा रूट कॉज रहा है सिक्योरिटी इंडेक्स में उछाल आना। और मुझे लगता है वो उछाल इसलिए आया है क्योंकि जैसे जैसे कोरोना वायरस और पेंडेमिक जा रहा है, वैसे वैसे लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं, एंड उसके कारण लगता है कि वो इजाफा आया है। बट हमने साथ साथ ये भी देखा है कि अवेयरनेस में भी थोड़ा सा मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है। और ओनरशिप हालांकि टोटल लेवल ज़्यादा सेम रहा है, बट उसके नीचे जो अलग तरह के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिज़ाइंस होते हैं, जैसे टर्म प्लान होता है या सेविंग्स प्लान होता है, यूनिट लिंक प्लान होता है, सबकी ओनरशिप पहले के मुकाबले बढ़ी है। सो प्रोडक्ट डेंसिटी भी बढ़ रही है। तो ओवरऑल मैं इसको एक काफ़ी पॉजिटिव देखता हूँ। हालांकि 50 का ही अंक है और दिल्ली अभी दूर है, अभी काफ़ी इसमें सुधार की ज़रूरत है। और दूसरा, हम अभी सिर्फ 25 शहरों की बात कर रहे हैं। सो भारत में ओवरऑल प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। और हम चाहते हैं एज एन इंडस्ट्री, एज पीपल हु आर स्टेक होल्डर्स, कि इस पूरे मुहिम में लगे रहें जब तक कि पूरा भारत देश अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड ना फील करे। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि एक छोटा ही उछाल सही, लेकिन उछाल तो है, एक सकारात्मक बदलाव है। तो सौम्या, ये सच है कि लोगों के बर्ताव में पिछले 2 सालों में काफ़ी बदलाव देखे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हैं, बल्कि पूरी दुनिया ही पहले से कहीं ज़्यादा डिजिटल है। तो जो आपकी स्टडी है, उसने इस बदलते वक्त के साथ किस तरह से खुद को ढाला है, कैसे अपडेट किया है? जी, ज़रूर। जब हमने 2019 में आईपीक्यू शुरू किया था, तब हमने सारा का सारा सर्वे फेस टू फेस किया था। लेकिन हमें तब भी पता था कि जो भविष्य है वो डिजिटल है और हमें इन डिजिटली savvy रेस्पोंडेंट से किसी ना किसी तरीके से मिलना पड़ेगा। तो जब पैंडेमिक हुआ, तो हमने फेस टू फेस भी रखा और हम ऑनलाइन भी हमने शिफ्ट किया अपने सर्वे को, और हमने ये मेंटेन किया। तो 2 एडिशंस हमारी डिजिटल आईपीक्यू एक्सप्रेस कह के हमने किया पिछले 2 साल से। अब क्या हुआ कि अब हमने पूरा का पूरा आईपीक्यू ही ऑनलाइन किया है। और जब हमने ये किया,
तब हमने इसके जो सैंपल साइज़ है या इसका जो कवरेज है, 25 मार्केट में हम अभी भी गए हैं, 5,700 लोगों से हम मिले हैं, तो ना तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ना रोबस्टनेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, लेकिन हम पूरी तरह से अब ऑनलाइन चले गए हैं और कंपैरिज़न के लिए हमारे पास पिछले 2 डिजिटल एडिशंस भी हैं। तो इसलिए एक तरीके से आईपीक्यू को हमने रेलेवेंट रखा है और समय के साथ मूव किया है, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के इनसाइट्स पे या क्वालिटी पे। जी, जी। तो क्या आपने आईपीक्यू की कई श्रृंखलाओं में, जो अब तक कई श्रृंखलाएँ हुई हैं, उसमें कोई ट्रेंड उभरते हुए देखा है? जी, एक्चुअली काफ़ी बदलाव आया है आईपीक्यू में अगर हम देखें तो। सो अगर मैं पिछले 3 डिजिटल एडिशंस को कंपेयर करूँ, तो आईपीक्यू का जो इंडेक्स है, वो बढ़ा है। 45 से 47 तक आया और फिर आप 50 पे है और इस बढ़ोतरी की जो वजह है, वो है इम्प्रूवमेंट, सारे पिलर्स में इम्प्रूवमेंट आया है। अवेयरनेस इंडेक्स बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है कि टर्म और सेविंग्स इंश्योरेंस की तो अवेयरनेस पहले भी थी, यूलिप की भी अवेयरनेस और मार्केट लिंक की भी अवेयरनेस बढ़ गई है। दूसरी चीज़ जो हुई है कि जो ओनरशिप है, वो ओनरशिप ओवरऑल स्टेबल है, लेकिन लोगों के पास अब अलग-अलग किस्म के प्रोडक्ट कैटेगरीज़ उनके रेpertoire में आ गए हैं। तो एक वो बदलाव आया है और तीसरा जो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कि कोविड के टाइम पे लोग थोड़े एंग्ज़ियस थे, उनको चिंता थी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। अब वो चिंता थोड़ी कम हो गई है, इसलिए जो सिक्योरिटी इंडेक्स है, उसमें बढ़ोतरी आई है। लोग थोड़ा सिक्योर फ़ील कर रहे हैं। सो इन तीनों कारणों की वजह से ओवरऑल जो आईपीक्यू इंडेक्स है, उसमें बढ़ोतरी आई है, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा रहना भी चाहिए फ्यूचर में। प्रशांत जी, जैसे सौम्या ने कहा है कि जानकारी बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, क्या आपको लगता है कि लोगों के बीमा खरीदने के मामले में जो एक उछाल देखा गया था, अब इतना ज़्यादा पीक या उछाल नहीं है, बल्कि एक प्लेटो है? एक तरह से चीज़ें जो है वो एक बराबर, एक समतल सी हो गई हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। मेरे ख्याल से भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे लोगों की हम बातें कर रहे हैं। तो मैं इतने बड़े देश पे इतना बड़ा बदलाव धीरे-धीरे ही होगा, इतनी तेज़ी से नहीं होगा और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि अगले 2 साल में या 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। बट जब तक ये अपवर्ड ट्रेंड है, जो कि मुझे दिख रहा है, बिल्कुल ये पॉजिटिव है और हमने देखा है कि हर सेगमेंट के लोगों में पहले तो अवेयरनेस आई है, क्योंकि अवेयरनेस ड्राइव्स ओनरशिप। पहले अवेयरनेस आएगी, फिर लोग उसको खरीदेंगे और फिर प्रोटेक्टेड फील करेंगे। तो अवेयरनेस में अच्छा खासा उछाल पिछले 2-3 सालों में आया है और ओनरशिप हालांकि एक लेवल पे प्लेटो होता दिख रहा है कि हमने देखा कि 78% लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं। बट हमने ये भी देखा कि उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। जैसे मेरे पास अगर सेविंग्स प्लान था, तो अब मैं शायद प्रोटेक्शन प्लान की तरफ देख रहा हूँ या यूनिट लिंक प्लान की तरफ। तो मैं उसको ज़्यादा ओन कर रहा हूँ। वो एक पैटर्न दिखा है जो कि अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक तरह से कई तरह की जो अनिश्चितताएँ हैं, उसको मैनेज करने की भी कोशिश इस दौर में लोग कर रहे हैं। हमारे साथ बामन ईरानी भी हैं। बामन, जहाँ तक अनिश्चितताओं को मैनेज करने की बात है, आप तो बहुत बेहतर इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से अनसर्टेनिटी से जूझना क्या होता है। एक प्रोफेशनल रहे आप, वहाँ से आप एक्टिंग के क्षेत्र में आए और उसके बाद आप एक एंटरप्रेन्योर भी बने ईरानी मूवी टोन के साथ। आपने भविष्य की आर्थिक खतरों के लिए इंश्योरेंस या बीमा करने का कब सोचा कि ये करना चाहिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपने क्या किया है? आपने सही कहा कि मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारी तब्दीलियां की है मेरे करियर में। आ, मैं वेटर था, वेटर के बाद मैं दुकानदार बना। 14 साल मैं दुकान पे बैठता था। उसके बाद मैं फोटोग्राफर बना 35 की उम्र में। और साथ साथ थिएटर की शुरुआत की मैंने। और फिर उसके बाद मैं हिंदी फिल्मों में मैंने एक्टिंग का करियर शुरू किया। तो वो भी एक रिस्की है, लेकिन ये चेंजेस होते रहे मेरे जिंदगी में। एक चीज जो कांस्टेंट रही है मेरे दिमाग में, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के भविष्य के लिए। तो 15 साल पहले मेरे एक दोस्त थे, उनके एक जो फैमिली फ्रेंड था, उनके जो फाइनेंसेस संभालता था सब कुछ, और उसने उसको सॉरी टू से थोड़ा फंसा के रख दिया और वो जीरो हो गया। सुबह सुबह मुझे फोन करता था और पूछता था मैं क्या करूं, और मैं मुझे कहता था कि मेरा जो सर मैं तकिए पे रखता हूं तो बाउंस हो रहा है, मुझे इतना ब्लड प्रेशर है, मुझे ऐसे लगता हूं कि सुबह तक मैं नहीं रहूंगा।
तो मैंने उसे एडवाइस किया कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप, ही वाज आल्सो इन्वॉल्व विद लाइफ इंश्योरेंस, उनका उनका एडवाइस लो, एंड ही सॉर्टेड हिम आउट। ऐसे करके ऐसे एडवाइस दिया कि एक 2 हफ्ते के अंदर जो जीरो आदमी था, जो जो कंप्लीटली फिनिश्ड हो गया था, उसे एडवाइस करवा के ही फर्स्ट गॉट हिम सम रिस्क प्लान कि गॉड फॉरबिड यू आर अफ्रेड ऑफ गोइंग, मैं तो बोलता मैं ये हफ्ता आई विल नॉट सर्वाइव, लाइक रिस्क प्लान करवाया। और दूसरे दिन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दूसरे दिन ये मेरे दोस्त की जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम था, इट जस्ट वैनिश्ड। व्हाई? क्योंकि वो टेंशन फ्री हो गया था। तो मैंने सोचा अपने आप के लिए कि मैंने उसको एडवाइस दिया, मैंने अपने आप को एडवाइस क्यों नहीं किया, मैंने उसी को बुलाया, मैं बोला आप मुझे भी हेल्प करो, एंड ही डिड द सेम थिंग फॉर मी। हम लोग ये हमेशा कहते हैं ना, बैंक बैलेंस होनी चाहिए अपने फैमिली के लिए। बैंक बैलेंस से कुछ नहीं होता, यू हैव टू हैव प्लानिंग, और वो प्लानिंग के साथ साथ एक अच्छा एडवाइजर होना चाहिए, एक अच्छा मेंटर होना चाहिए। तो मैंने मेरे दोस्त के साथ, ही स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ मी, मुझे एडवाइस देने लग गए, वी हैड अ प्लान, एंड सिंस देन आई हैव बीन, तब से आई हैव बीन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मैं टेंशन फ्री हो गया, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है अभी। जी। सरबवीर, में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी फैसला लेने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकियों को समझना कितना ज़रूरी है। हमें ये भवन ने बताया है अभी कि कैसे उसको समझना चाहिए। आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर जीवन बीमा के इतने सारे विकल्प उपलब्ध हैं। इस नाते आप लोगों को सही बीमा लेने में मदद भी करते हैं और जानकारी भी देते हैं। तो पिछले 2 सालों में उपभोक्ता का जो नज़रिया है उसमें आपने क्या बदलाव देखा है, कैसा बदलाव आया है? तो नगमा, पिछले 2 साल जैसे सबने कहा अभी तक कि बहुत ही एक मेजर कोविड के कारण एक डर रहा, एक बहुत सारे उसके कारण इंसिडेंट रहे। तो इंश्योरेंस का जो मेन चैलेंज ये है कि हम सबको मालूम है कि हमें बीमा कराना चाहिए, लेकिन हम वो कराते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद मेरे साथ ये नहीं होगा या मेरा काम चल जाएगा, औरों के साथ ही ये प्रॉब्लम होगी। तो कोविड के कारण ये बहुत बड़ा चेंज आया कि अब लोगों को समझ आया कि बीमा कराना अब कोई एक नेसेसिटी है, आप इसको ज़रूरत है, इसको आप टाल नहीं सकते। तो ये सबसे पहली चीज़ चेंज हुई। दूसरी चीज़ जो चेंज हुई कि हम लोगों को आदत पड़ी कि हम सब कुछ ऑनलाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम बाहर जा नहीं सकते थे, हमें डर था बाहर जाने का। तो जो भी चीज़ें हम किसी को मिलके करते थे, वो अब हमने ऑनलाइन करनी शुरू कर दी। तो ये जो 2 बहुत मेजर चेंज आए, उसके कारण हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे लोग ज़्यादा तादाद में आने लगे, और लोगों को ये भी क्लियर हुआ कि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कि उनको टर्म इंश्योरेंस लेनी है या उनको उस टाइप की यूनिट लिंक प्लान लेने हैं जिसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन कंपोनेंट है। जी। ये आप इंडस्ट्री के फिगर्स में भी देख सकते हैं, जो आईआरडीए ने पब्लिश किए हैं, उसमें भी 11-12% का ग्रोथ हुआ है पेनिट्रेशन में पिछले साल। और अगर आप गूगल सर्च का भी अगर ट्रेंड देखें तो उसमें भी आपको दिखेगा कि पिछले साल टर्म इंश्योरेंस की जो सर्च थी वो सबसे ज़्यादा हुई कई सालों के मुकाबले। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि नीड फॉर इंश्योरेंस बढ़ी, और ऑनलाइन भी लोगों ने खरीदना शुरू किया, जो ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत अच्छा था, और वी वर एबल टू सर्व मेनी मोर कस्टमर्स लास्ट ईयर। तो इस वक्त एक छोटे से ब्रेक की ज़रूरत है और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे अपने पैनल के साथ। कभी आप अपनी फैमिली के लिए पार्टनर हैं, कभी बेस्ट फ्रेंड, तो कभी हौसले वाली बात है। सोचे तो आप खुद से कहीं ज्यादा अपनी फैमिली के लिए एक भरोसे का साथ है। और कैसे भी समय में आपके भरोसे के साथ है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 99.35% क्लेम्स पेड रेशियो, इंडिया के भरोसे का नंबर, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। बमन, आप जिस तरह से आर्थिक प्लानिंग करते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग रही है, क्या इस पैंडेमिक ने उसमें कोई बदलाव लाया है? जिस तरह से आप सोच रहे हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, क्या आपने खुद और अपने परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा पर इस कारण एक बार फिर से सोचना शुरू किया है या किसी तरह का कोई बदलाव किया है? मैं ये कहूं कि मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मुझे कुछ हो सकता है।
ये तो अननोन डिजीज है। मैं बहुत सारे लोग घर में बैठे रहे, बाहर नहीं गए, 3-3 मास्क भी पहनते थे और फिर भी कोविड हुआ, फिर भी उन लोग हॉस्पिटल में गए। ये कैसे होता है? तो ये अननोन है। और मेरे पूरे पॉजिटिविटी के साथ भी अगर मैं तकिए पे मेरा सर रखता था तो रात को मुझे डर लगता था कि सुबह कुछ हो सकता है, गुंजाइश है, क्योंकि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और मर रहे हैं। तो मैंने मेरे वो दोस्त को ही फोन किया, वो फाइनेंशियल प्लानर है, एम आई ओके? ही सेड यस। एक हफ्ते के बाद फिर से मैंने फोन किया, एम आई ओके? अगर मुझे कुछ हो जाए, बिकॉज कोमॉर्बिडिटीज, कोई नया टर्म मैंने सीखा, कोमॉर्बिडिटीज, अरे मुझे ब्लड प्रेशर भी है, मुझे डायबिटीज भी है, कोमॉर्बिडिटी में आई एम, यस सर, कोमॉर्बिडिटर। तो सिंह डोंट वरी, क्योंकि मैंने अपना पैंडेमिक तो 10-15 साल पहले हो चुका था और वो जो प्लानिंग जो करना था उस वक्त हमने कर लिया, फिर भी मैं डरता था। एंड आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि एवरीवन हैज अंडरस्टूड ये पैंडेमिक के बाद कि लाइफ कितनी नाजुक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू शुड गेट अ मेंटर, शुड गेट एन एडवाइजर। बहुत जरूरी है। You will survive COVID if you are stress free. जी सरवीर जी, टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी में चारों तरफ है। हमारे ड्राइंग रूम में, बेडरूम में टेक्नोलॉजी है। आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह से इसका रोल जो है वो बढ़ता जाएगा इंश्योरेंस के बारे में भी जागरूकता फैलाने में, तमाम खास करके जो छोटे शहर हैं जहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो अभी काफ़ी कम है बड़े शहरों के मुकाबले? तो नगमा, पिछले 3-4 साल में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया है हमारे देश में। पहले ये था कि इंटरनेट वगैरह सिर्फ कुछ लोग यूज कर पाते थे और वो मोस्टली बड़े शहरों में ही रहते थे और ज्यादा मोस्टली अमीर लोग थे। पिछले 3-4 साल में आपको मालूम होगा कि अब ऑलमोस्ट 50-60 करोड़ लोग इंडिया में इंटरनेट यूज कर रहे हैं और काफी रेगुलरली यूज कर रहे हैं। और अब ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों से ही लोग इंटरनेट यूज करते हैं, हर तबके के लोग और हर शहर से लोग आ रहे हैं। तो इंश्योरेंस में भी इसका बहुत मेजर चेंज आ रहा है। तो पिछले 2 साल में हमने ये देखा है कि जो हमारे कस्टमर हैं वो अब बहुत एक्सपैंड हो रहे हैं। वो सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है और वो छोटे शहरों में भी हैं। और इसका बहुत मेजर एडवांटेज मेरे ख्याल से जो लोग रहते हैं छोटे शहरों में उनको मिल रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स पहले उनको मिलते थे वो सिर्फ लिमिटेड थे कि जो उनके आसपास के लोग उनको जो पता था उसके बारे में वही उनको मिलते थे। अब हर किस्म के प्रोडक्ट उनके पास हैं क्योंकि वो इंटरनेट से देख सकते हैं। जो कंपनियां हैं उन्होंने भी अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे सरल जीवन बीमा जो एक स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। अभी हमने लॉन्च किया है एक मैक्स लाइफ के साथ हाउसवाइफ्स के लिए प्रोडक्ट, जिसमें पहली बार हाउसवाइफ खरीद सकती है इंश्योरेंस, वेदर उनके पति के पास इंश्योरेंस है या नहीं। तो इस टाइप की जो चीजें हैं उससे जो लोग बीमा खरीद सकते हैं उनकी तादाद बढ़ रही है और मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन आके उनको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है और उसको वो खरीद सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से काफी बड़ा चेंज है और ये चेंज डेफिनेटली छोटे शहरों में ज्यादा इस वक्त एक्सपैंड हो रहा है। जी, छोटे शहरों में आप कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है बढ़ेगा, वहाँ पे गुंजाइश भी है ये ट्रेंड बढ़ने की। बमन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके 2 लड़के हैं, युवा हैं। भारत जो है वो बहुत ही युवा देश है और जो औसत यहाँ पे उम्र है वो 28.4 की है। तो आप जो हैं वो अपने युवा बच्चों को या जो दूसरे नौजवान मिलेनियल्स हैं उनके जैसे, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में क्या सुझाव देंगे कि किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग जीवन में जल्दी ही शुरू करनी चाहिए? आज के जो युवा है 30 साल 35 साल पहले के युवा से बहुत फर्क है, उनके थिंकिंग में, उनके आउटलुक में, उनके अप्रोच टू लाइफ में। बट वन थिंग दैट डज नॉट वर्क, और वो है कि कभी कभी इतने जो हेल्थ कॉन्शियस भी युवक होते हैं 40 की उम्र में, सुनने में आता है अरे बेचारा कल क्यों क्या हुआ, अरे इतना हेल्थ कॉन्शियस था, ये नहीं खाता था, वो नहीं खाता था, सुबह रोज जॉगिंग करने जाता था, योगा करता था। तो फिर हुआ क्या? आई टेल यू क्या हुआ। स्ट्रेस हुआ, उसका कोई डाइट नहीं है और बहुत तरह तरह के स्ट्रेस होते हैं, फैमिली स्ट्रेस, मैरिज के स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस।
बट एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है जो आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डीलिंग विद 25 पीपल, एंड दैट इज फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो जो भी आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज है, cover yourself, get good advice and take that and put it out of your mind. जब वो स्ट्रेस साइड पे हटा के रख देंगे ना, तो आपका करियर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आपका करियर सुधर जाएगा। Why? Because you're not concentrating on that. As an actor, मैं एक बात बताऊं, अपने जो रिस्क कवरेज, लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग्स जो भी है, उसको हैंडल करो और साइड पे कर दो। Once you are free of those lines, आप एक्टिंग कर पाएंगे। इट सेट्स यू फ्री। तो अगर इफ समबडी इज देयर टू एडवाइस यू, टेक द एडवाइस ले लो, सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। ये मेरा एडवाइस। प्रशांत, आप क्या देख रहे हैं दिशा, इंडिया प्रोटेक्शन कोशेंट किस दिशा में अगले कुछ सालों में बढ़ रहा है? आपको लगता है कि अभी और ज़्यादा गुंजाइश है कि लोगों में और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत या सुरक्षित महसूस करने की जो ज़रूरत है भारतीयों में, वो कुछ और अभी बढ़ेगी? नगमा, ये सवाल बड़ा ही रेलेवेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सर्वे हमने छोटे बेस पे करीब 6,000 लोगों के साथ, 5,800 लोगों के साथ किया है, और ये सिर्फ 25 शहरों में किया है, और ऐसे डिजिटली सेवी कस्टमर्स के साथ सेक ए एंड बी। सो हमने एक सेगमेंट उठाया है जिसके साथ हम मोस्टली अर्बन, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, और हमारा इंडिया प्रोटेक्शन कोशेंट स्कोर जो 50 है, तो पॉसिबिलिटी 100 की है, उसमें 50, आधे मार्क पे हैं हम। और अगर हम लोग इसको एक्सपैंड करना शुरू करें, सारे शहरों में जाएं और डिजिटली सेवी और नॉट सो डिजिटली सेवी लोगों से बात करें, तो स्कोर मेरे ख्याल से घटता ही चला जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्कोर अगर पूरे इंडिया पे अप्लाई किया जाए तो अभी भी बहुत ही छोटा है, और ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। इसके लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। दूसरा, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हटाने की ज़रूरत है, हमें रीच आउट करना है। छोटे शहरों में पेनिट्रेशन और गाँव में पेनिट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके कारण ये होगा। और चौथा, हमारे जैसे इस तरह के सर्वे आते रहें जो एक आईना दिखाएं, एक बैरोमीटर दिखाएं, जिसे लोग इसको समझ सकें और इस मुहिम में शामिल हो सके। ये 3-4 चीज़ें हमने करने की ज़रूरत है। बट मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि दिल्ली अभी दूर है, अभी तो जर्नी शुरू हुई है। बिल्कुल, शुरुआत है अभी सफ़र की, और अभी बहुत कुछ हासिल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत त्रिपाठी, सरबीर जी, सौम्या, बामन ईरानी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पैनल में शामिल होने के लिए।